हेलो, तो कैसे हैं आप लोग? तो हमें बायो रामलाल आ गया आपके 10th लेक्चर में जो भी सर ने क्वेश्चन करवाए हैं। तो इसके थ्योरी जो है सर ने 9th क्लास में करवाई थी, क्वेश्चंस मोस्टली 10th में करवाते हैं, हो जाता है कभी इधर उधर। तो जो भी क्वेश्चन सर ने कराए हैं हम करते हैं, हम बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की वजह से। तो मैं आपका बायो रामलाल स्टार्ट करता हूँ। क्या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज क्यू को फायर किया इन डायरेक्शन ऑफ डिफरेंट फ्रॉम द लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन ट्राजेक्टरी कैसी बनेगी? तो सर ने जो थर्ड केस कराया था जिसमें चार्ज को परपेंडिकुलर प्लेस किया था, मान लो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है और चार्ज को परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ऐसे किया था यू वेलोसिटी से। लेकिन अगर हम परपेंडिकुलर ना करें, कोई भी एंगल पर करें, तो वो साला चार्ज जो है वो कुत्ते की पूंछ की तरह है, वो जाएगा ऐसे ही घूम के। चाहे मैं इसको ऐसे फेंकूं, वो जाएगा ऐसे ही घूम के, ठीक। तो ये वाला केस जो है वो किसकी तरह बन जाता है? ये बन जाता है प्रोजेक्टाइल की तरह। तो ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होती है इसकी वेलोसिटी। तो जब ये इससे ऐसे जाता है तो ये कुछ एंगल थीटा बनाता है, जो कि क्या होता है? डेविएशन। वो अपने पाथ से कितना डेविएट हुआ, ये होता है डेविएशन एंगल, जो कि क्या मेरा होता है? टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर वाई एक्सेस की वेलोसिटी अपॉन एक्स एक्सेस की वेलोसिटी। अब एक्स एक्सेस में तो मैंने इनिशियल वेलोसिटी क्या दी थी? यू दी थी। अब मेरी बच रही है वाई एक्सेस की वेलोसिटी। अब देखो, जब मैंने इसको यू से इनिशियल वेलोसिटी यू से थ्रो नहीं किया, जस्ट इस पे यहाँ पर रखा है, इस डायरेक्शन में थ्रो नहीं किया है, कुछ इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, इस बात का ध्यान देना। चार्ज इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर, तब इसमें अप्लाई क्या होगा? वाई एक्सेस में अप्लाई होगा अपना इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था, ये जो एक्सेलरेशन होता है वो क्यू ई बाई एम होता है। तो ये कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो और ए क्या होगा? क्यू ई बाई एम मल्टीप्लाई बाई टी। अब टाइम क्या होगा भाई? टाइम ये होगा, टाइम क्या होता है? अच्छा, नॉर्मली टाइम क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है, ठीक। अब मैं एक काम करता हूँ, क्या करूँगा भाई? ये मेरी आ गई वाई एक्सेस की वेलोसिटी, इसमें मैं क्या पुट करूँगा? इसमें मैं पुट कर दूंगा जितना डिस्टेंस कवर किया है और उसकी वेलोसिटी। तो ये मेरा हो गया क्यू ई डी डिवाइडेड बाई एम इंटू यू, ये मेरा है क्या? डेविएशन एंगल। तो ये पाथ कैसा था? प्रोजेक्टाइल था, तो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। पॉजिटिव चार्ज पेंडुलम है, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंटिंग अपवर्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है और एक पेंडुलम है, मान लो ये पेंडुलम है, ये ऐसे है, कुछ नहीं बताया तो, अच्छा पॉजिटिव बता दिया है, क्यू चार्ज है। तो क्या मुझे इतना बताओ कि ये पेंडुलम चाहेगा मैं इधर जाऊं, चाहेगा कि नहीं? अपने क्यू चार्ज की वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड में जाना चाहता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर फोर्स लगती है क्यू ई। अब मुझे ध्यान से बताओ, ये सेम सवाल हम एसएचएम में किए हैं कि नहीं किए हैं, और ऐसा ही सिमिलर चीजें हम एनएलएम में किए हैं कि नहीं किए हैं, बताओ। अरे भाई, अगर पढ़े हो तो बताओ, नहीं पढ़े हो तो बोल दो नहीं पता। देखो, नॉर्मली जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो 2 पाई रूट ऑफ लेंथ ऑफ पेंडुलम अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। हम इसको यहाँ पर जी डैश बोलेंगे या जी इफेक्टिव बोलेंगे, ये हम जी इफेक्टिव लेते हैं। जब ये वाला केस बनेगा तो क्या होगा? जो जी डैश है, नॉर्मली जी होता है, नॉर्मली मेरा जी होता है, लेकिन जी नीचे की तरफ होता है। अब जी जो है वो ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रही है, तो ऊपर की तरफ एक एक्सेलरेशन भी लग रही होगी। वो एक्सेलरेशन क्या होगी बाबू? वो होगी क्यू वी बाई एम। तो वही एक्सेलरेशन जी को कम करना चाहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी ऊपर की तरफ है, तो ये मेरा नेट जी हो जाएगा। तो टाइम पीरियड के फॉर्मूले में सिंपली 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी इफेक्टिव की जगह जी माइनस क्यू वी बाई एम हो जाएगा। अब इसके अलग अलग वेरिएशन भी पॉसिबल हैं, जो कि हमने एनएलएम में किए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को नीचे कर दिया, पॉजिटिव चार्ज को माइनस क्यू कर दिया, तो प्लस क्यू जो है, इतना आपको पता होना चाहिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ भागता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो माइनस क्यू इसके अपोजिट भागता है। अगर ऐसे ही सारे वेरिएशन होंगे। आगे चलेंगे। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा, 3 पार्टिकल हैं, तीनों परपेंडिकुलर हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो रेशियो ऑफ डेविएशन फाइंड करना है। कैसे करेंगे? अब हमने पिछले ही पार्ट में डेविएशन किया था। क्या किया था डेविएशन? हमने डेविएशन ये किया, डेरिवेशन नहीं, ये किया था, क्या किया था? टेन थीटा इज इक्वल टू, थीटा क्या है? डेविएशन। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या था? क्यू ई डी डिवाइडेड बाई एम इंटू यू। एम क्या है? मास, क्यू क्या है? चार्ज। अब देखो, प्रोटॉन का जो मास होता है वो मास ऑफ प्रोटॉन होगा, चार्ज क्या होगा? प्लस ई। ड्यूट्रॉन जो होता है उसका जो चार्ज होता है वो ई ही होता है, लेकिन इसका जो मास जो इसका होता है वो 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक है।
और अल्फा पार्टिकल तो डबली आयनाइज हीलियम है, ये तो बच्चे बच्चे को पता है। क्या पता है? 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है और 2 इलेक्ट्रॉन, एक सेकेंड, दोनों इलेक्ट्रॉन तो लॉस कर दिए हैं, तो ये 2e होता है। ठीक है, 2 प्रोटॉन होते हैं 2 न्यूट्रॉन, और ये अल्फा पार्टिकल है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये लॉस कर देगा, तो इसके पास 2 प्रोटॉन ही बचेगा, तो ये 2e प्लस है। ठीक, इलेक्ट्रॉन तो भाई लॉस कर दिया है, तभी तो डबली आयनाइज्ड हीलियम को अल्फा कहते हैं। आगे चलेंगे। अब देखो, हमने मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी सब करेंगे। अगर आपने काइनेमेटिक्स किया है तो आपको लगेगा क्या चूतिया बना रहे हो यार, मतलब क्या कर रहे हो ये, ऐसा लगेगा। अगर काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ा है भाई, भाई पढ़ के आना तभी पल्ले पड़ेगा ये। ठीक, अब देखो ध्यान से देखना, क्या ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी प्रोजेक्शन की सेम है तब इनका रेशियो। तो जब वेलोसिटी प्रोजेक्शन की सेम होगी तो मेरा जो टेन थीटा है, टेन थीटा, इसको हम डेविएशन को थीटा लेंगे, तो थीटा जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी के। क्वेश्चन में क्या बोला? बोला कि प्रोजेक्शन सेम है, तो ये तो कांस्टेंट है। अब थीटा किस पे डिपेंड करेगा? अब थीटा मेरा इस पे डिपेंड करेगा, किस पे? किस पे? चार्ज पे, पहली चीज। दूसरी चीज किस पे? एक चार्ज एक मास, तो क्यू और एम पे। ठीक, तो मेरा जो डेविएशन 1 इज टू डेविएशन दूसरे का इज टू, एक सेकंड रुको, ऐसे लिखता हूँ ना, डेविएशन प्रोटॉन का, डेविएशन अल्फा, न्यूट्रॉन का, डेविएशन अल्फा का क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के। इस पर चार्ज कितना था हमने पहले ही लिख दिया था, क्या? प्लस ई। और इसका मास कितना था? मास नीचे है, चार्ज ऊपर है, देख लो, मास ऑफ प्रोटॉन। ड्यूट्रॉन का क्या चार्ज था? ड्यूट्रॉन का भी चार्ज ई ही था और मास इसका डबल था, तो एम पी हो जाएगा 2 टाइम्स। अब अल्फा का जो चार्ज है वो कितना है? वो 2 टाइम्स है, डिवाइडेड बाई क्या? डिवाइडेड बाई मास इसका 4 टाइम्स है। एक सेकंड रुको यार, मास ऑफ 4 टाइम्स है। ठीक है, अब देखो क्या आपको क्या दिख रहा है, जो मुझे दिख रहा है ये इसका आधा है और ये इसका आधा है। नहीं समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। ई से ई काटो, ई से ई काटो, एम से एम काटो, एम से एम काटो, तो क्या मैं इसको 1 लिख सकता हूँ, इसको 1/2 लिख सकता हूँ, और इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो, एक सेकंड, ऊपर 2 था ना, तो ये इसका आधा नहीं है, ये भी मेरा 1/2 हो जाएगा। ये मेरा आ गया रेशियो। अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 1:1 हो जाएगा, तो ये मेरा सिंपलेस्ट रेशियो हो जाएगा। अब दूसरी चीज क्या? अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है, अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तब क्या? काइनेटिक एनर्जी सेम है तब क्या होगा? अपना डेविएशन। तो काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, पहले मुझे इतना बताओ। हम पढ़े हैं काइनेटिक एनर्जी होती है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती, एक सेकेंड, थ्योरी में बताए थे सर, क्या होती है काइनेटिक एनर्जी? QED, मतलब ये होता है काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर। तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये मेरी फोर्स है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है, तो ये मेरी फोर्स है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है। अब बोल दिया है कि काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी सेम है तो एक काम करते हैं, डेविएशन क्या होता है इस वाले में, शायद मैंने टेन थीटा इज इक्वल टू क्या? QED डिवाइडेड बाई MU², मैंने शायद इसको यू कर दिया था क्या? करेक्ट कर लेना, आगे चलेंगे। अब देखो क्या देखें भाई, वेलोसिटी प्रोजेक्ट, काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो हमको क्या पता है? हमको ये पता है भाई टेन थीटा QED डिवाइडेड बाई MV² होता है। अब अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये वाला पार्ट मेरा क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो मेरा यहाँ से जो थीटा है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, डिस्टेंस सेम ट्रेवल करेगा जब काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो जो थीटा है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अब जब थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है तो थीटा ऑफ प्रोटॉन इज टू थीटा ऑफ ड्यूट्रॉन इज टू थीटा ऑफ अल्फा, क्या हो जाएगा? सारों का चार्ज का रेशियो, इसका चार्ज ई होता है, इसका भी ई होता है, और इसका 2e, तो 1:1:2 हो जाएगा। अब देखो आगे अगला क्या कंडीशन है? अगला कंडीशन ये है भाई कि ये सेम मोमेंटम से प्रोजेक्ट कर रहा है, मतलब अरे यार मुंह में बाहर आ गया। मोमेंटम क्या होता है? P इज इक्वल टू mv होता है, काइनेमेटिक्स नहीं, ये कहाँ पढ़े हैं हम? वर्क पावर और NLM में। ठीक है, जब सेम मोमेंटम से थ्रो करेगा तब भी हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, डेविएशन वाला, EQD, यही था, कुछ और था, QED यही था, डिवाइडेड बाई किससे डिवाइड करेंगे? MU²। कैसे आया भाई? y की वेलोसिटी हम निकाले थे कुछ, क्या थी y की वेलोसिटी? QE/m × T, ये मेरी y की वेलोसिटी थी। जब t को चेंज किया तो ये d/u हो गया, और x की वेलोसिटी ये थी, तो ये सीधा सीधा QED/mu² हो गया ना भाई? हो जाती है गलती, ठीक है। अब देखो, अगर मुझे मोमेंटम चाहिए तो मैं
नीचे और ऊपर m से मल्टीप्लाई कर देता हूँ भाई, ये तो अलाउड है ना। तो ई डी क्यू डिवाइडेड बाई ये m स्क्वायर यू स्क्वायर हो जाएगा। तो mv मोमेंटम होता है, तो ई डी क्यू एम डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर हो गया। ये मेरा क्वेश्चन में सेम बोल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही होगी, डिस्टेंस सेम ट्रेवल करेगा। तो किस पर प्रोपोर्शनल है, इस बार थीटा मास और चार्ज पर के मल्टीप्लिकेशन पर। तो क्या हो जाएगा, इस बार क्या होगा, इस बार मेरा जो थीटा ऑफ क्या था, पहला क्या था, प्रोटॉन इज टू थीटा ऑफ ड्यूट्रॉन इज टू थीटा ऑफ अल्फा। प्रोटॉन का चार्ज ई मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ प्रोटॉन इज टू इसका चार्ज, ड्यूट्रॉन का चार्ज ई, मास इसका 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, अल्फा का चार्ज 2e और इसका जो मास होगा वो 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। तो कितना आ गया रेशियो 1। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ई से एम कैंसिल, ई से एम कैंसिल, तो यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 4 दूनी 8 बचा। तो ये मेरा आ गया रेशियो। आगे चलेंगे अगले सवाल पर, काफी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था यार। देखो अब देखो, एक प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल है, एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है। तो प्रोटॉन का जो चार्ज होगा ई होगा, अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होगा वो 2e होगा, मास इसका 4mp होगा और इसका मास m होगा। अब बोल रहा है इक्वल काइनेटिक एनर्जी, तो प्रोजेक्ट किया ट्रांसफर इलेक्ट्रिक फील्ड एज सोन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो कौन ज्यादा डेविएशन शो करेगा, प्रोटॉन अल्फा बोथ इक्वल, बोथ ट्रैजेक्टरी कर्व सेम डायरेक्शन। तो ये पूछ रहा है किसका अल्फा मतलब थीटा ज्यादा होगा। तो हमने क्या पढ़ा नहीं भी पिछले में, क्या कि टेन थीटा जो है वो क्या होता है, क्यू ई डी डिवाइडेड बाई एम यू, और इसमें हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कांस्टेंट ही रहता है, ये काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाती है, तो जो थीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है ताल्द के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है ताल्द के, तोतला थे चार्ज के। ठीक, जब ये चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो किसका चार्ज ज्यादा है, प्रोटॉन का या अल्फा पार्टिकल का, अल्फा पार्टिकल का। तो अल्फा पार्टिकल ज्यादा कर्व करेगा, मतलब अल्फा पार्टिकल ज्यादा एंगल वो करेगा, डेविएट करेगा। अब देखो 3 पार्टिकल है, तीनों को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है। एक मिनट है, मैं उल्टा बना दे रहा हूँ क्या, सॉरी भाई, पॉजिटिव वाला अपने से दूर हो रही है, निगेटिव वाला अपने से तरफ, इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, इसमें 3 पार्टिकल हैं, 3 पार्टिकल हैं। देखो एक बात बताओ, इसमें सबसे ज्यादा डेविएट कौन हो रहा है, थीटा ऑफ सी ग्रेटर देन थीटा ऑफ बी ग्रेटर देन थीटा ऑफ ए। ये आपको अपनी आंखों से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है। 3 पार्टिकल है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सेम वेलोसिटी से परपेंडिकुलर फील्ड, विच पार्ट हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। तो क्या हमने ये चीज किया था कि नहीं, वेलोसिटी और वेलोसिटी, अरे यार क्या हमने ये किया था कि नहीं, वेलोसिटी और जब वेलोसिटी सेम वेलोसिटी, जब सेम वेलोसिटी होती है तो ये जो डेविएशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। तो इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब भाई कि इसका ये मतलब इसका सिंपली ये मतलब होगा कि क्या बताना है, विच वन द हाईएस्ट, किसका चार्ज मास रेशियो हाईएस्ट है, जिसका डेविएशन मैक्सिमम होगा उसका चार्ज टू मास रेशियो भी ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा कौन डेविएट हुआ, सी, इसलिए सी का चार्ज टू मास रेशियो हाई होगा। अब देखो भाई आ गए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है, जिसका मास है m और चार्ज क्या है q। तो हमको बतानी है, उसको थ्रो किया, थ्रो एट स्पीड u नॉट अगेंस्ट द यूनिफॉर्म फील्ड, हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड। ये देखकर मुझे सिर्फ इतना बताओ कि क्या हमने एक ऐसा सवाल काइनेमेटिक्स में किया था, एक्सेलरेशन इस साइड, एक सेकंड रुको, एक्सेलरेशन पीछे की साइड लगती थी और हम आगे की साइड कुछ v वेलोसिटी से जाते थे, वेलोसिटी कम होती जाती थी, और जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो रिटार्डेशन होता है, और जब रिटार्डेशन होता है तो हम स्टॉपिंग डिस्टेंस का कौन सा फॉर्मूला लगाते थे, 2u² डिवाइडेड बाई 2a लगाते थे कि नहीं। तो यही तो इसमें भी पूछ रहा है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट अगेंस्ट यूनिफॉर्म, इसके अपोजिट इस चार्ज को फेंका, नॉर्मली चार्ज इसकी तरफ जाना चाहता है, अब ये इसके अपोजिट फेंक रहा है तो ये कुछ इस पर फोर्स लगाएगा जो कि QE के बराबर होगा, और एक्सेलरेशन लगाएगा QE बाई m। तो एक्सेलरेशन और जो वेलोसिटी है वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो कुछ देर बाद चार्ज रुक जाएगा और फिर वापस आ जाएगा। तो बोल रहा है कि ये रुकेगा कब, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो सिंपली हम इसी के रेफरेंस से करेंगे, लेट कर लेते हैं कि वो डिस्टेंस d कवर करेगा। इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में दी है u, तो हम u स्क्वायर लेंगे 2 इंटू a की वैल्यू क्या होती है भाई, QE बाई m चला जाएगा ऊपर और ये क्या बन जाएगा, mu स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ m, ये बन जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है, 2mu स्क्वायर डिवाइडेड बाई
2mu, एक मिनट यार, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो, नीचे 2 होगा यार, ये नीचे है तो एक, हाँ अरे यार इसकी वजह से गलती हो रही है। देखो ये m ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, एम यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ क्या, क्यू ई। तो एम यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ क्यू ई कौन से ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में है, तो हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। देखो आपको फीलिंग आ रही है किसकी, 1D की। अब देखो इसमें फीलिंग लानी है किसकी, वर्क एनर्जी पावर की। पार्टिकल है, मास m है, जिसका चार्ज q है, रेस्ट पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जिसकी E है, तो रख दिया एंड देन रिलीज। तो काइनेटिक एनर्जी अटेंड बाय पार्टिकल आफ्टर डिस्टेंस y। तो हमने क्या पढ़ा है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन होता है, और ये हर जगह अप्लाई होता है, मतलब सारे फार्मूलों का बाप है ये। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर होता है। अब अगर इनिशियली रेस्ट पर था तो इनिशियली वेलोसिटी जीरो रही होगी, तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगी वो मेरी क्या होगी, वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है भाई, सिंपली फोर्स मेरी QV है, डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है ये y कर रहा है, तो क्या मेरी काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल वाली है जब इनिशियल जीरो है तो QEY आ जाएगी मेरे अकॉर्डिंग, जो कि सही है। आगे चलेंगे। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर अगला, ध्यान से देखो, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज किया, तो मोमेंटम बतानी है t टाइम बाद। कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे, तो आपको जो फॉर्मूला आपने वर्क पावर में पढ़ा था, P इज इक्वल टू रूट ऑफ 2m इंटू के ई, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, बताओ, पढ़ा था ना। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। ठीक, मुझे रेशियो बताना है। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये वाला लॉजिक लगाओगे तो गलत हो जाएगा यार सवाल। मैंने ये लॉजिक अप्लाई कर दिया था और मैंने आंसर क्या किया था, ये वाला, ये गलत है। हमको यहाँ पर ये लॉजिक अप्लाई ही नहीं करना है, हमको क्या करना है, हमको सिंपली P इज इक्वल टू क्या, एम वी होता है P इज इक्वल टू एम होता है ना। तो हमने वेलोसिटी क्या निकाली थी, किसकी वेलोसिटी, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी डायरेक्शन में रखा था वो क्या थी, वो मेरी थी क्यू ई, और क्या थी भाई, क्यू ई टी बाई एम, क्यू ई टी बाई एम था। ठीक, अब जब मैं इसमें पुट करूंगा क्यू ई टी बाई, ये डेरिवेशन का पार्ट है, डेरिवेशन कौन याद रखता है, मुझे फॉर्मूला याद था, क्यू ई टी मतलब किट, किट कैट। तो P इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा क्यू ई टी, ये मेरा मोमेंटम हो जाएगा। अब देखो मोमेंटम कहीं पर मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसीलिए रेशियो 1:1 हो जाएगा। आगे चलेंगे। अब क्या है, मेरी पेन गिरी है क्या, मेरी यार रेड पेन खो गई। मेरी पेन यार हमेशा खोती रहती है, क्या आपकी भी पेन खोती रहती है, आज ये यूज करें। 0112553। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, ठीक, उसको रिलीज किया इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो रेशियो बतानी है काइनेटिक एनर्जी की। कैसे निकालेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन होता है, जो कि हम पहले ही निकाल चुके हैं, QEY होता है। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो ये कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है इक्वल चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज, और वो डिस्टेंस भी तब सेम ही कवर करेगा, और इसीलिए रेशियो 1:1 हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अब देखो, ये मैं पिछले वाले क्लास में एक चीज करवाया था, एक इलेक्ट्रॉन है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक इलेक्ट्रॉन है वो फॉल कर रहा है रेस्ट से, मतलब कुछ हाइट है, यहाँ से ये फॉल कर रहा है, वर्टिकल हाइट h से, यूनिफॉर्म वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और ये नीचे गिर रहा है। हाउ नाउ रिवर्स्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को फिर दूसरे केस में क्या किया, रिवर्स कर दिया, सेम वर्टिकल। तो टाइम ऑफ प्रोटॉन अलाउड टू फॉल, एक प्रोटॉन को अलाउ किया फॉल करने के लिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स मार दिया। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स मार देंगे तो टाइम किसको कितना लगेगा। अब देखो, हमने टाइम के लिए कल क्या पढ़ा था, जब किसी हाइट से किसी को ड्रॉप करते हैं तो हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है 2h/g, ये तो आपके खून में दौड़ना चाहिए। इलेक्ट्रिक वाले में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैसे, हमें यहाँ पर h स्मॉल h दिया है और g की वैल्यू क्या होती है, मतलब एक्सेलरेशन की, QE/m, m ऊपर चला जाएगा। ठीक, अब मुझे इतना बता दो कि जो टाइम है, मास तो इक्वल अपोजिट होगा, छोड़ो हटाओ, h सेम है, छोड़ो हटाओ, टाइम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, क्यू चार्ज के। अच्छा, चार्ज इक्वल अपोजिट है तो चार्ज से ज़्यादा मतलब नहीं है, मतलब है मास से, तो टाइम जो है वो ज़्यादा प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट m के। तो मैंने कल ही बताया था जिसका मास कम वो ज़्यादा चलेगा, जिसका मास ज़्यादा वो कम चलेगा। तो टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का टाइम, इलेक्ट्रॉन हल्का है तो उसका टाइम कंपेयर टू टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन का जो टाइम होगा वो कम होगा, कितना कम होगा एग्जैक्टली नहीं कैलकुलेट कर सकते, लेकिन कम होगा ये क्लियर है। ठीक, इन दोनों में वैसे भी ग्रेटर ही है यार,
तो इसको कम टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ आने में, इसको ज़्यादा लगेगा। कल ये चीज़ बता, ये देखो भाई, भाई तुम विश्वास नहीं करोगे, सर ने क्लास में क्वेश्चन नहीं कराया, मैं पगला गया कि मुझे काइनेमेटिक्स आता है, मैं कैसे नहीं कर सकता, ये वो 3-4 मेथड किया, तब जाके मुझे एकदम सिंपलेस्ट मेथड से आपको कराऊंगा। क्या? एकदम सिंपल सवाल है, अगर आपको काइनेमेटिक्स थोड़ा भी अच्छे से आती है। मैंने पता 3 पेज खराब किए थे इस सवाल के लिए, 3 से 4 पेज, कैसे नहीं होगा। फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखा, सर ने क्वेश्चन नहीं करवाया था। ठीक, अब देखो एक टॉय कार है, ठीक है, वो उसके ऊपर चार्ज क्यों रखा है? फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर चल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वजह से, ठीक है, ड्यू टू फोर्स क्यूवी इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस 0 to 6 सेकंड इन 1 सेकंड। इसका क्या मतलब? 0 सेकंड से 1 सेकंड के बीच में इसकी जो वेलोसिटी है v0 से v6 गई, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है? एट द इंस्टेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स मार दिया, तब क्या हुआ? कार कंटिन्यू टू मूव 2 more सेकंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस। तो एवरेज वेलोसिटी बताओ और एवरेज स्पीड बताओ, कैसे करेंगे? मुझे सिर्फ इतना बताना कि अगर एक बॉडी हम ऐसे रखते थे, ठीक है, जिस पर एक्सेलरेशन आगे लगता था, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन रिवर्स हो जाता था। मान लो ये 1 सेकंड चला, कितना चला? ये 0 से 1 सेकंड के बीच चला। जब 0 से 1 सेकंड के बीच चला है तो कितना चलेगा 1 सेकंड में? ये कैसे निकालोगे भाई? ये ऐसे निकालेंगे कि जो डिस्टेंस होता है वो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है। कहाँ किया बताओ? जो सब इक्वेशन ऑफ मोशन करा रहे हैं तब कराए थे, ये सर का अलग से तो हम 1 से 2 सेकंड के बीच में कर रहे हैं, ठीक। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई? 6, और इसको डिवाइड करेंगे 2 से, और कितने सेकंड के बीच में? 1 सेकंड के बीच में। तो मेरा जो डिस्टेंस है वो 1 सेकंड में कितना आ गया भाई? 6 मीटर। तो वैसे भी यार वेलोसिटी दिया है कि 1 सेकंड में 6 मीटर है पर सेकंड, तो 1 सेकंड में 6 मीटर ही चले, 1 सेकंड में 3 मीटर चलेगा, 6 मीटर नहीं, वो एक्सेलरेशन है। देखो तुम सिर्फ इतना देखो कि 0 से 1 सेकंड के बीच में ये 3 मीटर चला। अब यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 थी और इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इस तरफ था, चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इस तरफ था। अब क्या किया? एक दूसरा काम किया कि यहाँ पर वेलोसिटी 6 है। अब क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स मार दिया। वेलोसिटी इसकी 6 है, वेलोसिटी इसकी 0 है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को भाई ने रिवर्स मार दिया। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स मार दिया तब क्या होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स मार दिया तब कुछ बड़ा होगा। क्या होगा? जो मेरी एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था तो फोर्स भी इधर थी, तो एक्सेलरेशन भी इधर थी, तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में थी। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स मार दिया तो एक्सेलरेशन इस तरफ हो गई और मेरी वेलोसिटी इस तरफ हो गई। तो क्या ये तुरंत यहीं से 3 मीटर से तुरंत ऐसे घूम जाएगा? गलत बात है। इसके पास इतनी वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी की वजह से इसके पास इनर्शिया ऑफ मोशन है, तो इस पर ये रिटार्डिंग एक्सेलरेशन लग रहा है, तो ये कुछ सेकंड बाद जाके रुक जाएगी। कितने सेकंड बाद? वो 1 सेकंड में अपनी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड बढ़ाया है, तो वो 1 सेकंड में ही अगर वही इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है तो वो लॉस भी कर देगा, तो वो 3 मीटर चल के उसकी वेलोसिटी यहाँ पर 0 अपनी कर लेगा। ठीक है, ध्यान देना मेरे वर्ड्स पे। तो अपनी वेलोसिटी यहाँ पर 0 कर लिया। अब क्या करेगा? अभी भी एक्सेलरेशन इधर ही लग रहा है, तो अब ये यहाँ से रिवर्स आएगा। ये यूटर्न जैसा केस बन गया, जैसे मंडी में यूटर्न का केस पढ़ते हैं। अब ये अगले 2 सेकंड तक चला, तो यहाँ पर ये 0 से 1 सेकंड तक था। अब यहाँ पर दूसरे सेकंड, 1 सेकंड में ये काम हुआ, और 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में क्या काम होगा? ये फिर से वेलोसिटी अपनी 6 एक्वायर कर लेगा 1 सेकंड चल के, और ये 3 मीटर चलेगा। तो मुझे सिर्फ आप इतना बताओ, क्या बताओ, कि ये पहले गया 3 मीटर, फिर यहाँ से गया 3 मीटर, फिर यहाँ से आया 3 मीटर। ये इनिशियली कहाँ पर था? यहाँ पर था। तो डिस्टेंस कितनी हो गई? तो हमारी जो डिस्टेंस है वो हो गई 9 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस में सबको जोड़ते हैं और डिस्प्लेसमेंट पे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिला देते हैं। भाई ये यहाँ नहीं है, इसी पॉइंट पर है, सिर्फ नीचे बनाया है दिखाने के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? जो मेरी डिस्प्लेसमेंट है वो मेरी है सिर्फ 3 मीटर। अब अगर किसी को ज़्यादा चुल मच रही है, होती है ना, जो ज़्यादा पढ़े रहते हैं भाई उनको चुल मचती है, भाई मुझे भी ऐसे मच जाती है जब सवाल मिल जाता है। तो अब देखो हम इसको ग्राफ से भी कर सकते हैं। इस पर हम वेलोसिटी रखेंगे, यहाँ पर हम कुछ 1 सेकंड पर हैं, यहाँ पर हम 2 सेकंड पर हैं, यहाँ पर हम 3 सेकंड पर हैं। तो 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ी? 6। फिर 1 से 2 सेकंड के बीच में वेलोसिटी कितनी हो गई? फिर से 0। ये मेरा कितना हो गया? +6। और फिर 2 से, देखो 1 मिनट यहाँ पर देखना, वेलोसिटी यहाँ पर रिवर्स हुई है, ये माइनस ले लेंगे साइन। क्यों माइनस लेंगे? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पर कुछ मेरी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? 3 सेकंड पर -6 सेकंड।
तो इस ग्राफ से तो आपको वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, यहाँ से जो डिस्टेंस होता है वो टोटल एरिया होगा। डिस्टेंस निकालेंगे तो इसका एरिया 3 मीटर आएगा, इसका 3, इसका 3 और डिस्टेंस हो जाएगा 9। डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो ये पॉजिटिव वाला 6 होगा, ये नेगेटिव वाला 3 होगा। 6 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। तो इस तरह हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब सबसे बेसिक फार्मूला क्या होगा? एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब मुझे इतना बस आप बता दो कि यहां पर टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरा जो हुआ है वो हुआ है 3 मीटर। कितने सेकंड में? 3 सेकंड में। तो एक आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 9। कितने सेकंड में? 3 सेकंड में। तो ये आ जाएगा 3। तो मेरी जो एवरेज स्पीड है वो 3 आएगी और एवरेज वेलोसिटी 1 आएगी। अगर ऑप्शन है पता है यार, अच्छा तुमको ये पता है एवरेज स्पीड बराबर या ज्यादा होती है वेलोसिटी से, तो किसी ऑप्शन में साला ये भी तो दे सकता था कि एवरेज स्पीड को कम कर देता एवरेज वेलोसिटी से, बट ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, तो हम वो ऑप्शन काट सकते थे। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो पहले हमको वेलोसिटी बतानी है। देखो कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा, तो ये वाला होगा। अगर ज्यादा कम कहीं होता तो हम वो ऑप्शन कट कर सकते थे। आगे चलेंगे भाई, कुछ ज्यादा टाइम ले लिया। आप क्या करेंगे? डाइपोल। डाइपोल अच्छा होता क्या है? अब केमिस्ट्री वालों को डाइपोल बताना पड़े तो भाई छी ससुर है तुम पर। क्यों भाई? केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लो जाके केमिकल बॉन्डिंग, डाइपोल पता चल जाएगा। तो डाइपोल मोमेंट जो होता है वो क्या होता है? Q इंटू ए होता है। ए क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट चार्ज। क्यू क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ले लो। अब देखो क्या, और जो डाइपोल होता है ये अगर प्लस क्यू है, ये अगर माइनस क्यू है, तो कहाँ से कहाँ होता है? बताओ बताओ बताओ। ये होता है इलेक्ट्रिक वाले के अपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ होती है, तो डाइपोल यहाँ से यहाँ होता है, जिसको P से डिनोट करते हैं। तो ये मेरा P हो गया, निगेटिव पॉइंट से पॉजिटिव पॉइंट की तरफ। भाई देख लो यार, पहली बार पढ़ रहा हूँ ना, चीज़ें बहुत सिंपल सिंपल कंफ्यूज कर देती हैं मुझे खुद। पॉजिटिव पॉइंट से निगेटिव पॉइंट की तरफ। अरे यार सही है, मैं थोड़ी हूँ। निगेटिव पॉइंट से पॉजिटिव पॉइंट की तरफ होता है अपना डाइपोल। अब देखो क्या, ये मुझे नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल बताना है। इसमें कैसे निकालेंगे? अब अगर नेट वेक्टर आता है, खटाखट खटाखट सवाल बनेंगे। कैसे? ये 2Q है, इसको हम एक काम करेंगे, तोड़ के लिखेंगे। क्या? इसको माइनस क्यू और इसको माइनस क्यू लिखेंगे, तो ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू एक डाइपोल, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू एक डाइपोल। अब देखो माइनस से प्लस की तरफ डाइपोल बनता है, तो इन दोनों डाइपोल को हम P मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि भाई डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, तो दोनों P हो जाएंगे। तो इसका जो नेट डाइपोल होगा कुछ इस तरफ आएगा, मतलब 60 डिग्री पर, और दो वेक्टर का सम जो होता है 60 डिग्री पर, वो √3 टाइम्स ऑफ इंडिविजुअल हो जाता है अगर दोनों सेम हो तो। अब तो P क्या होगा? सिंपली P होगा Q इंटू दोनों डाइपोल के बीच का डिस्टेंस। ठीक, आगे चलेंगे अगले सवाल पर। ये क्या है? ये देखो यहाँ पर चार्ज प्लस क्यू था। ठीक, अब देखो ये माइनस क्यू है, सिंपल इसको एक बार माइनस क्यू एक बार माइनस क्यू, ये एक डाइपोल बनाएगा, ये एक डाइपोल बनाएगा। निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो ये मेरा कुछ इस तरह का डाइपोल बन गया। ये मेरा P हो गया, ये मेरा P हो गया। नेट P इस तरफ आएगा और यहाँ पर होगा वेक्टर का जादू, जो कि हम बहुत बार कर चुके हैं। 120 डिग्री पर P नेट P के बराबर हो जाएगा। P हो जाएगा Q इंटू ए। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई? नेट डाइपोल मोमेंट बताना है। कैसे बताएंगे? वही पिछले वाले की तरह, वैल्यू सेम आ जाएगी। यहाँ पर हम एक को प्लस क्यू लेते हैं, दूसरे को प्लस क्यू लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ के बीच इस डायरेक्शन में एक डाइपोल बनेगा, यहाँ से यहाँ के बीच इस डायरेक्शन में एक डाइपोल बनेगा। वेक्टर में पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड होती है, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा और ऐसा ही बनेगा ना, ये ऐसा बनेगा और ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो दोनों के बीच एंगल तो ये अपोजिट एंगल हो जाएगा। ये ऐसे था, ऐसे और ऐसे था, तो ये भी 60 हो जाएगा। जब ये भी 60 हो जाएगा तो ये P जो है और ये भी P ही होगा, और ये होगा कैपिटल Q इंटू ए, कैपिटल Q इंटू ए। P नेट हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ कैपिटल Q इंटू ए। ठीक, आगे चलेंगे। अब देखो नेट डाइपोल बतानी है, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बतानी है। इस पर चार्ज प्लस क्यू है, इस पर माइनस क्यू है, इस पर माइनस क्यू है, इस पर प्लस क्यू है, 2 प्लस 2 माइनस, तो एक डाइपोल ये बनेगा, एक डाइपोल ये बनेगा। ठीक, किस डायरेक्शन में बनेगा वो बताओ मुझे, तब मानो मैं तुमको। ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बनता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ? भाई निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डाइपोल बनता है। क्या? हाँ, इस तरफ एक डाइपोल हो जाएगा और इस तरफ एक डाइपोल हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। लेट करते हैं ये P, लेट करते हैं ये P, तो इसका नेट जो हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ P हो जाएगा, और P क्या होगा? √2 क्यू, और दोनों के बीच की डिस्टेंस R नहीं होगी इस बार 2R होगी, यहाँ पर 2R हो जाएगी। तो जो P नेट है वो मेरा क्या आ जाएगा? 2 √2
Q इंटू आर। हाँ ठीक। अब कुछ लोगों को लगेगा भाई इसमें भी तो निकाल सकते हैं, निकाल लो, मैंने भी निकाला था, सेम वैल्यू आई थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर P है भाई, सेम आई थी। अब कैसे आई थी मैं करके दिखाऊं तो भाई सब मैं ही करूंगा तो तुम क्या करोगे? सच में मैंने किया था। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अच्छा ठीक है, लो यार कर ही देता हूँ। देखो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, मैं इसको अगर मैं फटाक से करता हूँ यार, फालतू में टाइम, एक क्वेश्चन को दो मेथड से करना। ये अगर आर है, ये आर है, तो ये √2r होगा। तो इसका डाइपोल जो है वो किस डायरेक्शन में होगा, मुझे सिर्फ इतना बताना। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इस डायरेक्शन में, इसका डाइपोल इस डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। अब इसका जो डाइपोल है वो क्या होगा, वो होगा Q इंटू √2r। इसका डाइपोल भी क्या होगा, Q इंटू √2r। दोनों डाइपोल सेम डायरेक्शन में है, जब सेम डायरेक्शन में है तो डाइपोल ऐड हो जाएंगे P1 P2। तो √2r क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ √2r इंटू Q। तो वही तो आया आंसर। ठीक है आगे चलेंगे। ये नीट के लिए नहीं है, थोड़ा सा लेवल है, बहुत ज़्यादा नहीं। अब इसमें आपको बड़े वाले चार्ज को तोड़ना होता है। देखो हमेशा जो बड़ा होता है हम उसी को तोड़ते हैं, छोटा वाला भाई तो मजे करता है अब देखो यहाँ पर -Q है, यहाँ पर +Q है। तो एक काम करेंगे, हम क्या करेंगे काम, इसको हम तोड़ेंगे, इसको कर देंगे +Q और एक कर देंगे सिर्फ Q, 1Q। तो एक मिनट, और इसको भी तोड़ेंगे, इसको कर देंगे -Q, इसको कर देंगे -Q। तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि एक डाइपोल इसके और इसके बीच बनेगा, एक डाइपोल इसके और इसके बीच बनेगा, और एक डाइपोल इसके और इसके बीच बनेगा। डायरेक्शन क्या होगी, 3 डाइपोल बन गए, बन गए कि नहीं बन गए, मुझे सिर्फ इतना बताना, बन गए ना। अब देखो ये वाला जो डाइपोल है, ये वाला माइनस से प्लस, एक डाइपोल इस डायरेक्शन में है कि नहीं, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। यार हमेशा मैं इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। क्यों पता है यार, पहली बार पढ़ रहा हूँ ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो समझ में आ गई है, ये डाइपोल हालत का उल्टा हो जाता है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और ये निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और ये क्या होगा, ये निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक डाइपोल ऊपर है, एक डाइपोल नीचे है, एक डाइपोल इस डायरेक्शन में है। अब जो डाइपोल इसकी लेंथ मान लेते हैं a है, जो डाइपोल ऊपर की तरफ है उसका नेट डाइपोल क्या होगा, एक चार्ज की वजह से तो सिंपली QA होगा। नीचे वाला जो डाइपोल है, हाँ एक चार्ज की वजह से है, उसका क्यों होगा, इसका जो डाइपोल है वो 3 चार्ज की वजह से, तो ये 3QA होगा। और इसका डाइपोल क्या होगा, ये भी मेरा एक चार्ज की वजह से, तो ये भी QA होगा। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो क्या ये इसको कुछ कैंसिल करेगा, 180 पर है, और ये कुछ, एक मिनट, ये ऐसा बन जाएगा, कैसा, ऐसा। तो यहाँ पर QA हो गया, यहाँ पर 2QA हो गया। अब ये 1 है, ये 2 है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं रूट के अंदर, क्या, रूट के अंदर 1 का स्क्वायर, अरे यार रिजल्टेंट निकालने के लिए QA का होल स्क्वायर प्लस 2QA का होल स्क्वायर। तो जब हम QA को बाहर निकालेंगे तो QA बाहर आ जाएगा, रूट में 5 आ जाएगा। ये चीज़ें भाई बहुत बार बता चुका हूँ, नहीं बताऊंगा। अब 2 चीज़ें आपको और याद रखनी है, इसका सर ने पूरा डेरिवेशन कराया था भाई 1 पेज का, लेकिन आपको डेरिवेशन नहीं करना है भाई, आपको सिर्फ चीज़ें रटनी है। तो अपनी बायो की शक्ति लगाओ। ये प्लस चार्ज क्यों है, हाँ डायरेक्शन वायरेक्शन पूछ सकता है तो मैं वो बता देता हूँ। तो ये -Q है, ये +Q है, तो -Q की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और +Q से दूर होता है, तो ये इससे कुछ इस तरफ होगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी कुछ इस तरफ आ जाएगी और ये कैसा पॉइंट सॉरी, ये कैसा पॉइंट है, एक्सियल है या इक्वेटोरियल है, इस लाइन से मुझे सिर्फ इतना बताओ। ये मेरा इक्वेटोरियल है और ये मेरा एक्सियल है। तो इक्वेटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, आप इसको 10 बार लिख के याद कर लीजिएगा, क्या होती है, KQ डिवाइडेड बाई क्या, भाई मैं सच में इसमें बहुत कंफ्यूज हुआ था, बहुत, मतलब सच में तुम विश्वास नहीं करोगे, जब क्वेश्चन वो करवा रहे थे अगले क्लास में सर इसका, ये आप याद रख लीजिएगा। अब इसका एक ट्रिक भी है, क्या पता है, मेरी पर्सनल फॉर्म की हुई, क्या, इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल मतलब खड़ा है, 90 डिग्री पर है। जब ये परपेंडिकुलर है मतलब इक्वेटोरियल पर है और खड़ा है, तो जब इंसान खड़ा होता है मतलब जिंदा होता है, तो उसकी वैल्यू कम होती है, आप इससे याद रख लीजिएगा। या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा तो उसमें इसी प्रकार से दूसरी ट्रिक है, अगर खड़ा होगा तो उसकी वैल्यू कम होगी, तो जो इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम आती है, और जो एक्सियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी आती है, ये KQ/R नहीं है, ये 2 है, 2, यही 2। और जो एक्सियल पर क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो मेरी आती है 4 टाइम्स ऑफ KQ। ध्यान देना यहाँ पे, ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ध्यान देने के लिए,
वो आप ध्यान देना। यहाँ पर देखो मैं ए लगाना भूल गया, यहाँ पर ए भी आएगा, कहाँ पर, यहाँ पर। और एक्सियल पर क्या होगा, के क्यू ए और आर दोनों आएगा, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ये क्या बोलते हैं इसका स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, दोनों फॉर्मूलों में अलग क्या है, दिखा दूँ अलग क्या है, रुको दिखा देता हूँ। देखो इसमें ए है, इसमें 3/2 है, इसमें माइनस है, इसमें 2 है, इसमें ए के साथ साथ आर भी है, और इसमें स्क्वायर है और इसमें माइनस है। बस इसको आप रट डालो, मतलब रट डालो, कैसे भी करके रट डालो। अब देखो ये एक्सियल है, एक्सियल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कितनी होगी, वो मेरी होगी 4 टाइम्स, 4 गुना है, ये वर्ड याद रखना, 4 गुना। तो जो एक्सियल है ऐसी है, ऐसा मतलब क्या हुआ, आदमी मेरा मर गया है, और मर जाने के बाद भाई किसी की बुराई नहीं करते, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जिंदा रहने पे नहीं उतनी वैल्यू होगी, मर जाएगा तो वैल्यू बढ़ जाती है। यही चीज़ सर ने भी कराई थी, क्या कराया था। अच्छा डाइपोल मोमेंट का कंसेप्ट भी बता दूं क्या, इसमें अगर मैं, क्या होता है डाइपोल मोमेंट, 2 टाइम्स ऑफ, अब ध्यान से देखना यहाँ पर जो डिस्टेंस है, यहाँ पे यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है वो 2a है, तो डाइपोल मोमेंट जो होता है वो होता है के क्यू ए, और ए है दो, दो क्या, 2 पॉइंट, आगे चलते हैं यार, इसमें करेंगे ना, इसमें हो जाएगा वो चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अब देखो जो इक्वेटोरियल लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन पर मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होता है 2k/q ए स्क्वायर आर स्क्वायर का पावर 3/2, और जब इसमें मैं P होता है क्या, Q इंटू ए, लेकिन यहाँ पर जो A है वो क्या है, 2a है, तो इसीलिए 2QA हो जाएगा P। तो इसकी जगह पर, किसकी जगह पर, KP, किसकी जगह पर, A 2K, इसकी जगह पर हम अरे भाई इसको और इसको हटाओ और P लिखो, तो जो मेरा इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या डाइपोल मोमेंट के बीच का रिलेशन होगा वो ये हो जाएगा, क्या होगा, केपी, इसको केपी नहीं आप पी के याद रखो, पी के अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका ट्रिक क्या है, जब इंसान पिया हुआ रहता है तो भाई वो अपने आप को ग्रेट समझता है, नहीं छोड़ जाने दो, छोड़ जाने दो, पी के वाला छोड़ो। तो केपी है, और ये कैसा है, इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब खड़ा है, और खड़ा है तो, खड़ा है तो क्या, एक सेकंड यार, हाँ सही है सही है, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं, जब खड़ा है तो इसकी वैल्यू कम है, और जब मर जाएगा तो इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। अब देखो एक्सियल लाइन पर क्या होता है, ये हमने पढ़ा है, जब इंसान मर जाता है तो लेट जाता है एक्सेस के अलाउंग, और तब इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, और यहाँ पर स्क्वायर हो जाता है, और इसमें ए और आर दोनों आता है। ये चीज़ें याद रखना पड़ेगा यार, लर्न करना पड़ेगा आपको, बायो की शक्ति अलगाओ, और कुछ नहीं कर सकते। अब इसमें मैं जब 2k/q/r लिखूंगा तो इसमें एक्स्ट्रा 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 था, तो यहाँ पर p और r आ गया। अच्छा ये पूछना, आप पूछेंगे कि ये इससे ये कैसे आया, आइडियल डाइपोल के लिए जो ए होता है, आइडियल डाइपोल के लिए जो ए होता है वो वेरी वेरी वेरी, ए जो है वो, एक उल्टा कर दिया यार, ए जो है वो वेरी 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 स्मॉल देन आर होता है, तो इसका स्क्वायर भी बहुत छोटा होगा, तो स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, आर का स्क्वायर का पावर 3/2। अब ये हाफ है, ये स्क्वायर है, तो यहाँ से ये सिर्फ r³ बचेगा, और स्क्वायर और क्यूब एक दूसरे को खा जाएंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये मेरा डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में रिलेशन आ गया। अब देखो ये एक्सियल के है, तो जब इसमें जब ए जो है वो वेरी वेरी लेस देन आर होगा, तो क्या होगा, तो होगा ये, यहाँ पर स्क्वायर है। अब जब स्क्वायर है, देखो डायमेंशनली चीजें कितनी मैच हो जा रही हैं, ऊपर एक आर है, नीचे जब ए छोटा है तो ये 0 हो जाएगा, वेरी स्मॉल, मल्टीप्लाई में छोटे नंबर को नहीं इग्नोर करते, तो ये मेरा आर का पावर 4 हो जाएगा, एक आर से एक आर कटेगा, और नीचे क्या आ जाएगा, r³। तो एक्सियल के अलॉन्ग जो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट है वो क्या होगा, ये हो जाएगा। अब आगे चलेंगे, ये एक सवाल था, ये वही पुराना वाला सवाल ही है। अब देखो इसमें कहीं पर ए नहीं दिया है, जब ए नहीं दिया है तो हम इसको आइडियल डाइपोल ही मानेंगे, जब इसको हम आइडियल डाइपोल ही मानेंगे तो ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो ये मेरा क्या है, डाइपोल मोमेंट है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में है तो ये ई कुछ एक्सियल के जैसा हो गया, और ये क्या होता है, जब इंसान लेटा हुआ रहता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, मतलब 2kp डिवाइडेड बाई r³। ए दिया ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट ये लिखेंगे, क्या, 2r³, 2kp/r³। और ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन, ये और ये क्या है, मैग्नेटिक बोल रहा हूँ, डाइपोल मोमेंट ऊपर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, डाइपोल मोमेंट ऊपर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, तो ये कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नीचे की तरफ होगा, और वो कुछ ई
इक्वेटोरियल जैसा होगा। और ई इक्वेटोरियल क्या होता है, जब इंसान खड़ा होता है तो उसकी वैल्यू कम होती है और वो केपी बाई सिंपली 2 आर स्क्वायर होता है, आर क्यूब होता है सॉरी। अब इसका जो रिजल्टेंट है इस तरफ होगा और वो मैं डायरेक्ट करूंगा क्योंकि मैंने सेम चीज पहले की है और टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है। ई नेट इज इक्वल टू √5 इंटू के पी डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ये मेरा आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।